नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। एक बार फिर हम गांव की सफर में निकल चुके हैं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर से। हम इस समय खड़े हैं तिंदवारी विधानसभा तिंदवारी ब्लॉक के निवाइच गांव में। यह पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जहां मौजूद है। सबसे पहले हम इसकी जर्जर हालत आपको दिखा दें। विद्यालय जगह जगह से टूटा हुआ है, दरारें छोड़े हैं, जर्जर हालत है और कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं जो मुद्दा है वो मैं आपको बता दूं, बड़ा मुद्दा यह है कि ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, उसकी शुरुआती तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे, और गांव में के अंदर भी जाएंगे, वहां के भी कुछ भ्रष्टाचार आपको दिखाएंगे। ये मेरे पास कागज मौजूद है। पहले मैं आपको वो जगह दिखा दूं जिसके नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये शौचालय मौजूद है। इस शौचालय का ग्राम प्रधान द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा रुपया निकाला गया, लेकिन बनवाया नहीं गया। ये पैसा 16/10/2022 को निकाला गया, जबकि यहाँ जो हमने टीचरों से बात की तो उनका कहना है ये करीब 5 साल पहले का बना हुआ शौचालय है। यानी कि यह बात साफ है कि ये जो कागज मौजूद है, एक बार आप देख लीजिए, बिल पेमेंट है, इसमें 1,54,878 रुपए निकाला गया है और ये ऊपर डेट है 16/10/2022 की। आइए यहाँ मौजूद यहाँ के प्रधानाचार्य और टीचरों से बात करते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे। साफ सफाई के बारे में बात करेंगे। तमाम यहाँ जंगल झाड़ियां देख सकते हैं, बच्चों को खतरा है, जीव जंतु निकलते रहते हैं क्योंकि बरसात का भी अभी सीजन गुजरा है। सर, क्या नाम है आपका? आसिफ अली। यहाँ की काफी जर्जर हालत है, स्कूल टूटा हुआ है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? साफ सफाई के लिए हमारे पास कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। हाँ। जो भी साफ सफाई की जो व्यवस्था है हम लोग और बच्चे लोग मिलके ही करते हैं। अच्छा। हाँ। गांव में तो एक सफाई कर्मी नियुक्त रहता है, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं आता है। प्रधान से अपनी हमारे यहाँ जब भी सूचना मांगी जाती है हम सूचना बराबर देते हैं कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं आता है। ये खतरा तो रहता है, ये जंगल झाड़ियां हैं। बिल्कुल, उसके लिए हम लोग सावधानी बरतने की पूरी कोशिश करते हैं कि जिससे कोई नुकसान न होने पाए इस बच्चों को। स्कूल की जर्जर हालत है, टूटा पूरा, दर्रे छोड़े हुए। हाँ, तो उसके लिए भी सूचना बराबर दी जा चुकी है, पहले भी हर साल दी जाती है सूचना। हादसे का डर बना रहता है? हादसे का डर सिर्फ एक कक्षा में ज्यादा है। हाँ। जिसमें हम बच्चों को नहीं बैठाते। हाँ, बाकी सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ एक नया एकल कक्ष बना है, हम वहाँ भी बैठाते हैं और सर्कुलेट करके बच्चों को बैठाते हैं। ये बताइए, आपकी नियुक्ति यहाँ कब से? मेरी नियुक्ति तो यहाँ पर इस विद्यालय में मैं 2011 से हूँ। 2011 से। एक लंबा वक्त आपको इस स्कूल में बीत गया। जी। ये शौचालय कब बना था, मुझे ये बताइए। ये शौचालय मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन 4-5 साल पहले बना था। 5 साल? हाँ, 4-5 साल। एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास पेमेंट बिल है ग्राम प्रधान का, जिसमें 16/10/2022 को 1,54,878 रुपए शौचालय के नाम से स्कूल के निकाला गया है। इस बिल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधान जी के द्वारा सूचना कई बार दी जा चुकी है और बताया भी जा चुका कि आपके विद्यालय में शौचालय निर्माण होना है। अच्छा। हाँ, जगह भी देख गए, चुन ली गई जगह। नहीं तो 2022 में पैसा निकल गया, अभी तक हो ही रहा है, 2024 में चल रहा है। भाई, अब ये जानकारी मुझे आपसे हो रही है कि पैसा निकल गया। मुझे तो इस बारे में तो जानकारी है नहीं, क्योंकि इस खाते में ना ही मैं कोई सह खातेदार हूँ, न मेन खातेदार हूँ। कोई काम प्रधान द्वारा यहाँ कराया गया नहीं। यहाँ ये जो थोड़ा बहुत ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम है, ये एक अलग ठेकेदार आके कर रहे हैं। अच्छा। जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अच्छा। किसके द्वारा कराया गया? ये जल निगम के द्वारा। जल निगम द्वारा कराया गया। तो ठेकेदार को भी मैंने कई बार कहा कि भाई ये काम 6 महीने से हो रहा है, कब मियाद है, कब पूरी कराओगे। इनकी वजह से हमारा बहुत चीजें लॉस होती हैं। हमारी एक समरसेबल की लाइन पड़ी हुई है, यहाँ पर ट्रैक्टर आता है और वो डैमेज करके चला गया, उस वजह से हमारा समरसेबल नहीं चल पा रहा। अच्छा।
वो डैमेज हो गया। डैमेज हो गया, डैमेज कर दिया। और ये काम इन्होंने ये दोबारा किया है। ये मिस्त्री तक नहीं मिलते हैं हमको, बड़े मुश्किल से मिस्त्री हम ढूंढ के लेके आ पाते हैं, तब जाके हमारा काम होता है। तो आपने सुना ये हालात हैं यहाँ के। और भी मैं आपको गांव की तस्वीरें दिखाऊंगा। गांव आइए चलते हैं गांव की ओर। प्रधान के भ्रष्टाचार की ये अभी मैंने केवल नजीर मात्र आपको दिखाई है। स्कूल से चलकर जब गांव के अंदर आए तो हमारी नजर पड़ी इस बोर्ड पर। ये आप देख सकते हैं, ये इसका लोकार्पण रामकेश निषाद जी ने की जो कराया है, जो जल राज्य मंत्री जल शक्ति हैं और तिंदवारी विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनके जो है द्वारा यह कार्य कराया गया। ये सड़क है, आप देख लीजिए, आरसीसी सड़क है और पिछले वर्ष ही यह सड़क बनी है, सन 2023 में। लेकिन इसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। आप साफ तौर पर इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। गड्ढे, गिट्टी, कीचड़, पूरी सड़क जो है टूटकर बराबर हो गई है। एक साल में 15 साल की मियाद वाली सीसी सड़क कबाड़ पर तब्दील हो गई है। गड्ढे जगह कुल मिला के देखा जा सकता है कि ठेकेदार द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। केवल सीसी रोड बनाने में जो है केवल दिखावा किया गया। क्या नाम है आपका? पवन कुमार द्विवेदी। इसी गांव के हैं? जी हाँ। कौन सा गांव है ये? ग्राम निवाइज। अच्छा, ये जो आरसीसी बनी है, बताइए कितनी लगभग कितने मीटर की होगी? ये करीब भाई साहब 200 मीटर की है लगभग। कब बनी थी ये पिछले साल, अभी 1 साल हो गए बने हुए। क्या हाल है सड़क के? अब देखे सामने टूटी हुई दिख ही रही है, जैसे है तो सामने टूटी सी दिख रही है। क्या लगता है कितने साल चलनी चाहिए इस सड़क? अब तो आरसीसी तो कम से कम 10 साल 15 साल तो हर जगह चलती हुई है। वहाँ पे थोड़ा सा चलिए, वहाँ दिखाते हैं आगे, और पूरा डैमेज हुआ। यही सड़क? यही सड़क पूरा डैमेज हो गया? पूरा डैमेज है। तो ये यहीं के लोग हैं और उन्होंने बताया कि ये सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है और गड्ढे तक हो गए हैं। तो कुल मिला के पूरी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया। एक बार और बता दूं, ये काम तिंदवारी विधायक रामकेश निषाद, जो जल शक्ति मंत्री भी, उनके द्वारा कराया गया है। और आइए चलते हैं और गांव की तस्वीर दिखाते हैं। गांव में आगे चलकर हम बीचों बीच आ चुके हैं, जहां कुछ ग्रामीण भी जो है अपनी समस्याएं बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं। ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं जो अपने हालात बताएंगे, यहाँ की समस्याएं बताएंगे और यहाँ का विकास भी बताएंगे। पहले कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। ये जो है यहाँ की कच्चे घर, झोपड़ियां और सड़क, नालियों का नामो निशान नहीं है। सफाई कहीं दिख नहीं रही है, जिसके नाम का लगातार पैसा निकलता है। और ये हमारे जो हाथ में आप देख सकते हैं, हमारे हाथ में ये कागज जो दस्तावेज मौजूद है, ये पूरे वो दस्तावेज हैं जो पैसा निकाला गया है। एक एक करके दिखाएंगे तो बहुत ही वक्त लगेगा हमें दिखाने में। लाखों रुपए के ये जो पैसा है वो निकाला गया है। सब वो चाहे सफाई का नाम का हो, स्ट्रीट लाइट के नाम का है, नाली का है, सड़क का है। आइए गांव वालों से पहले हम समस्याएं जान लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम हरवंश है। ये कौन सी जगह है? गांव ये कौन सा है? निवाइज। क्या समस्या है? समस्या साहब न कभी नाली साफ होती, यहाँ की जो है खरंजा नाली वो भी दिक्कत है। न शौचालय हमें मिला आज तक, ना वो मिली कॉलोनी मिली। कुछ नहीं मिला? हाँ कुछ नहीं। सफाई कर्मी कभी नहीं आता? सफाई कर्मी कभी नाली में नहीं आता यहाँ। किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं? अब दिक्कत अब यही था ना कि दिक्कत या अब जे को नहीं आओ। और भी लोग? क्या नाम है? जी, मेरा नाम गोपी द्विवेदी है। किस प्रकार की समस्या है? इस गांव में समस्याओं से पूरा घेरा ही हुआ है। अब समस्या क्या बताएं आपको, बहुत समस्याएं हैं। लाइट की समस्या हो गई, खरंजे की समस्या हो गई, सफाई की समस्या हो गई,
शौचालय महिला और पुरुष बाहर शौचालय जाते हैं, कहते हैं कि हर घर शौचालय की योजना चल रही है, किसी के पास शौचालय नहीं है, सब बाहर शौच के लिए जाती हैं महिलाएं। और देखिए आप मौके में यहाँ पे नालियों में न कोई सफाई, न चारा वारा, यहाँ पे न खरंजा। 4 महीने जो है पैदल जो है किस तरह ग्रामीण जाते हैं यहाँ से, उनके जो है नित्य कार्यों में कितनी बाधाएं होती हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। और जो लाइटें आई हैं, कुछ लाइटें आई थी बीच में, तो वो सब अपने अपने घरों में लगे हुए हैं। उनके जो यार दोस्त हैं उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लग गई हैं, बाकी गांव में किसी के यहाँ लाइट नहीं लगी हुई है। नहीं, स्ट्रीट लाइटों का जो है जिक्र है, कागज स्ट्रीट लाइटें हैं यहाँ कहीं? कहाँ दिख रही हैं आपको? पूरा गांव भ्रमण किए हैं, आपको कहाँ दिखे हैं स्ट्रीट लाइट? लाखों रुपए की स्ट्रीट लाइट भी लगी हैं जिसके कागज है हमारे पास, लेकिन जैसा कि बताया कि जो है कहीं नहीं लगी। और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की जानकारी है आपको यहाँ? यहाँ सब भ्रष्टाचार है। ना हैंड पंपों की रिपेयरिंग हो रही है, खरंजा कहीं पड़ नहीं रहा है। जो खरंजा रिपेयरिंग नए हैं तो उनकी रिपेयरिंग हो रही है। कुछ भी अब क्या बताएं, सब कुछ भ्रष्टाचार। माननीय ये रामकेश निषाद जी हैं। रामकेश निषाद जी मंत्री भी जी, वर्तमान मंत्री भी हैं जी। दादा क्या नाम है? कालका प्रसाद। क्या समस्याएं हैं? समस्या इसी प्रकार की है साहब, यहाँ ना कोई सफाई है, न बिजली है, न शौचालय है, न कोई आवास है, न कोई बाहरी सफाई कर्मी आता है, न यहाँ कोई किसी प्रकार की देखभाल है। हैंडपैड है, वो बिगड़ जाए तो अपने पास से बनवाओ, या अथवा ये तो फिर हम सफाई कर्मी नियुक्त है, हजारों रुपए का महीना उठाते हैं, लेकिन कभी आ नहीं रहा। नहीं बात आवास की होती है, शौचालय की होती है, लेकिन आप खुद सुन रहे हैं कि कितने आवास ग्रामीणों को मिले, कितने शौचालय मिले। क्या नाम है माताराम आपका? किस प्रकार की समस्याएं हैं? अरे समस्या तो हमरे खातिर बहुत है। मड़ैया डारे पन्नी डारे पड़े हैं, आपका कुछ मिल नहीं रहा। चाहे ठाकुर हो चाहे बामन हो, कोई जीत रहा है, कांधे में हिल रहे हैं। हमरे कौने काम का प्रधान जे हमें कुछ मिल नहीं रहा। कोई आते हैं मंत्री विधायक? कोई विधायक न मंत्री कोई नहीं आ रहे। जीतने के बाद में कोई यहाँ दर्शन नहीं दे रहे, आते नहीं कुछ जीतने के बाद में। यहाँ कभी नहीं आता कोई, यहाँ प्रधान भी तो कभी जीत जाता तो कोई आता नहीं दोबारा। जहाँ वहाँ पे कोई समस्या आता ही नहीं। वोट ने मांगने हाथ जोड़ो, पान परो, चाहे हम बीमार हो तो पान पर लेती, चाहे जाती, चाहे बामन हो चाहे चमार हो। वोट मांगना होता है, जाति नहीं कि कम से कम कांदों में हिलते हैं साले की, मरते हैं कि जीते हैं कि नान की लड़का मरते हैं कि नहीं मरते हैं। 4 महीना पानी भरते हैं, निकलते हैं। गड़वा खोदने हैं अपन टट्टी के लिए अपने बच्चे के। बच्चे नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे। क्या नाम? राम सिंह। क्या समस्या है? क्या समस्या है साहब? ऐसा अगले हार पानी भरो रहा था हमारा, आई के ना बच्चा निकले पावे ना कुछ, हम खुद मर रहे हैं। 4 महीना हम पावन में चप्पल पहन के नहीं हिट रहे हैं। जैसे संदना से हाइल टट्टी जान, हाइल आमन, हाइल जान। हाँ, अब क्या करेंगे? जे को उठते नहीं है, जहाँ प्रधान हो गए सो बस जाना। क्या कह रहे हैं? बीडीओ साहब भी आ चुके हैं यहाँ पे खरंजा देखने के लिए, और एसडीएम साहब हर कोई आ गया है। यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, कम से कम नहीं तो 10 साल से ऐसे ही पड़ा है। पानी भर जाता है, बरसात में पानी भर जाता है, और 4 महीने निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। इस गांव के जागरूक व्यक्ति भी हमारे पास मौजूद है, जो ग्रामीण है, जागरूक है और गांवों के भले के बारे में सोचते हैं। इसलिए उन्होंने तमाम जो ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ काम कराए गए उसके दस्तावेज निकाले और अधिकारियों तक शिकायत भी पहुंचाई। जो भ्रष्टाचार हुए उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार द्विवेदी। ये किस प्रकार के दस्तावेज आप ये सब हम गांव के कार के बिलों के बिल पेमेंट है। सारे यहाँ सब हमारे यहाँ मैंने देखा, ब्लॉक जाकर के भी देखा, सब जगह तहसील जाकर के भी देखा, सब जगह देखा, निकलाया तो सब कागज में कार्य हो रहे हैं। जमीनी स्तर में कुछ नहीं हो पा रहा। कितने पैसा निकल गया होगा लगभग? करीबन मेरे ख्याल से जब ये प्रधानी आई करीबन 19-20 लाख रुपए पड़ा था। पिछले प्रधानी का बचा हुआ वो पूरा पैसा गमन हुआ, उसका कोई कार्य नहीं हुआ है जहाँ तक मेरे नॉलेज में।
किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, किस किस का पैसा निकला है और काम नहीं हुआ है। थोड़ा आप डिटेल में ना करके थोड़ा जी जी, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे एक खरंजा को दर्शाया गया है, अभिराम के जो दरवाजे से राम जानकी मंदिर तक खरंजा दिखाया गया है। उसमें पहले से आरसीसी पड़ी थी, थोड़ा खरंजा पड़ा हुआ है करीबन 50 मीटर और 200 मीटर उसके पैसे गायब। स्ट्रीट लाइटों के 2.5-3 लाख रुपया निकल चुका है। कोई स्ट्रीट लाइट 1-2-4 लगी होंगी, बाकी कोई नहीं है, पूरा गांव बताएगा। हैंडपंपों में कई लाख रुपए हैंडपंपों का निकल चुका। कोई हैंडपंप करीबन 40 हैंडपंप में 7-8 हैंडपंप चालू मिलेंगे गांव में, पूरे हैंडपंप खाली पड़े हुए, खराब पड़े हुए। और खरंजा नाली देखिए, अभी पूरे गांव के एक भी रास्ता तुम्हें सही सलामत नहीं मिलेगा। बरसात में तो वो पोजीशन है कि कोई व्यक्ति गांव से घर से जब आवाज उठाई जाती है और हुक्मरानों तक जो कुर्सियों में बैठे हैं एसी की हवा खा रहे हैं वहां तक आवाज पहुंचाई जाती है, तो झांकने यहाँ शकल दिखाने तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में आखिरकार प्रधान जो जिनके द्वारा काम कराया गया है उनके और अधिकारियों के बीच ऐसा कौन सा तालमेल फिट हो जाता है कि कुछ होता नहीं है, ना उसमें कोई जांच होती है, और जांच अगर हुई भी तो सब ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सुन नहीं रहता है। ये हालात गांवों के आज भी हैं। आजादी के 76 साल बीत गए, लेकिन जो सूरत है गांवों की वो बद से बदतर है और ग्रामीण जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ, ये स्कूल तक जाने के लिए तरस जाते हैं क्योंकि उनके जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, साफ सफाई नहीं है, बीमारियों से घिरे रहते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है। इन तमाम समस्याओं के साथ ग्रामीण किसी तरह के कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये हालात सुधरते हैं या बस दिखावा मात्र और मुंह की बोली ही रह जाते हैं। बांदा से सिर्फ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। इस विषय में उस गांव पंचायत की जो है दिन है, सभी की जांच करवा के आपको जांच आख्या उपलब्ध करवा दी जाए। कितने दिनों में जांच? अब कम से कम 15 दिन को टाइम लग जाएगा। अच्छा, प्रधान का परिवार या प्रधान का प्रतिनिधि किसी के पर्सनल खाते में या नहीं, तो इन लोगों के जो खाते में पर्सनल खाते में जो लोगों का भुगतान लगा दिया है, तो क्या कार्रवाई की है? इसमें यह है कि जांच के उपरांत जो लगाया गया है उसको जो है वसूली के माध्यम से पैसा वापस करवाया जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इस प्रकार की कार्रवाई होगी अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विकास की उम्मीद है गांव वालों के, जो अभी तक विकास से दूर है गांव वाले, जो भ्रष्टाचार हुआ। कार्य योजना के जो सैनिक हैं वो धनराशि उपलब्ध होने पर समस्त समस्याओं का निदान करवाया जाएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।